नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जसरोर संधू में। तो काफ़ी देर के बाद काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है, काफ़ी गुड न्यूज़ है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। तो आज बात करेंगे उसके बारे में। आपने सब जगह देख ही लिया होगा कि सभी जगह बात हो रही है कि मैंडेट लेटर जो इमिग्रेशन जो अलग जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कनाडा के, उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज को दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मैंडेट लेटर होता क्या है। तो देखिए, लेमन टर्म में मैंडेट लेटर का मतलब ये है कि ये एक तरह की गाइडलाइंस है, ठीक है, जो दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को कि उन्होंने आगे किस तरह से काम करना है, किन पॉलिसी। ऐसे समझ लें कि जो आगे नई बनने वाली पॉलिसीज हैं वो डिपेंड करेंगी इसी लेटर के ऊपर कि इसमें क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस लेटर में हमारे लिए क्या है। तो हमें ज़्यादा किसी और मिनिस्ट्री को जो कुछ भी भेजा गया है उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कंसर्न है इमिग्रेशन के रिलेटेड। तो जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर है यहाँ के कनाडा के, सीन फ्रेजर, जो उनको लेटर दी गई है मैंडेट लेटर में, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस उनके लिए सेट की गई हैं, तो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहली बात है कि आपको जैसे पता ही होगा कि लास्ट एक साल से एक्सप्रेस एंट्री की आउट ऑफ कनाडा कोई भी फाइल या कोई भी उसका ड्रॉ नहीं निकाला गया। तो सबसे पहले बात की गई है एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। ठीक है, इन्होंने कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि टू क्रिएट मोर परमानेंट रेजिडेंस पाथवेज वी आर एक्सप्रेस एंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स। तो जो फॉरेन वर्कर्स हैं और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नए पाथवेज एक्सप्रेस एंट्री के अंडर डेवलप की जाए, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो इस कैटेगरी में आ सके। इसमें ये भी हो सकता है कि उनके जो पॉइंट्स है एक्सप्रेस एंट्री के वो नीचे आ जाए, ठीक है, या नई स्किल्स जो इंक्लूड हो, या सर्टन जो हमारे क्राइटेरियाज है वो थोड़े रिड्यूस हो जाए। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है, काफ़ी इजी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल अपलोड करने के लिए, डालने के लिए और उससे इमिग्रेशन के लिए। तो पहली तो ये है। सेकंड है फैमिली रियूनिफिकेशन। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे कि अगर आपका स्पाउस यहाँ पे है और अब अगर आप फाइल लगाते हो तो पहले तो यहाँ स्पाउसल फाइल है जो वो पेपर बेस्ड है, उसमें काफ़ी टाइम जाता है, साल साल दो दो साल भी लग जाते हैं। लेकिन कोविड की वजह से और भी बैकलॉग आ गया है और भी टाइम लग रहा है। और सेकेंडली ये है कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि जिससे जब तक आपकी फाइल लगी है उस पर ऊपर कोई डिसीजन आए आप इधर कनाडा में अपने स्पाउस के पास आ सके। ठीक है, तो अब ये किया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि आप टेम्परेरी वीज़ाज इंट्रोड्यूस कीजिए स्पाउस के लिए, कि जब तक उनकी फाइल इन प्रोसेस है तो तब तक इन द मीन टाइम वो उस वीज़ा के ज़रिए कनाडा में आ सकें, अपने स्पाउस के साथ रह सकें। और देन जब उनकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी तो फर्दर उनका जो भी अपना जो सिन होता है उनको काम करने की जो छूट होती है वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम ये ना हो कि वो वहाँ बैठे रहे और उनका स्पाउस यहाँ हो। तो फैमिलीज को इकट्ठा करने में अभी इस प्रोसेस को काफ़ी फास्ट किया जाएगा। ठीक है, और नए वीज़ाज भी इंट्रोड्यूस होंगे। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा है कि पेपर्स के साथ साथ ऑनलाइन फाइल सबमिशन की भी प्रोविजन लाई जाए ताकि इलेक्ट्रॉनिक फाइल भी सबमिट हो सके। ठीक है, तो थर्ड चीज ये है कि जो परमानेंट रेजिडेंट हैं यहाँ पे कनाडा में और जो एलिजिबल हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए, तो उनकी फी को वेव ऑफ किया जाए। ठीक है, ये बात काफी पहले से चल रही थी, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब लगता है कि ये चीज हो जाएगी कि उनकी जो फी होगी उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ चीज इन्होंने किया है कि और नए म्यूनिसिपल पायलट प्रोग्राम्स लाए जाएं। ठीक है, जिसमें सर्टन एक म्यूनिसिपैलिटीज है, सर्टन सिटीज है, सर्टन विलेजेस है, वहाँ पे लोगों को लाके इमिग्रेट किया जाए। उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है जो लग रहा है, जैसे आपको पता ही कितनी बैकलॉग है, काफ़ी अभी स्टूडेंट वीज़ा के भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो इस सब चीज़ को क्विक करने के लिए कहा गया है कि इस चीज़ को
बढ़ाया जाए। इसमें लेटर में ये चीज़ मेंशन की गई है कि कोविड की वजह से काफ़ी डिले हो चुका है, उसके वजह से कैनेडियंस और जो दूसरे इमिग्रेंट्स हैं वो काफ़ी सफ़र कर चुके हैं, और अब टाइम है कि हम अपनी प्रोसेस को फास्ट करें और नए इमिग्रेंट्स को कनाडा में लाने में हेल्प करें। ठीक है। और देन ये है रेफ्यूजीज के बारे में, जो 20,000 थे अफगान रेफ्यूजीज जिनको लाने की बात कही गई थी, उसको बढ़ा के 40,000 कर दिया गया है। देन क्यूबिक के बारे में बात की गई है कि जो फ्रेंकोफोन पीपल हैं जिनको फ्रेंच आती है, उनको कैसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से नए प्रोग्राम्स आए जिससे कि वो इमिग्रेट हो सके कनाडा में। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो बताई गई हैं उस लेटर में। इसको देखने से ऐसा लगता है कि जल्दी ही ये जो प्रोसेस जो डिले हो रहा था, ये प्रोसेस क्विक हो जाएगा, और इन द फ्यूचर और नए प्रोग्राम्स आएंगे जिसमें जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं या जो स्पाउसेस वहाँ बैठे हुए हैं, उनको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी कनाडा में अपनी परमानेंट रेजिडेंसी फाइल करने के लिए। तो काफ़ी नई चीज़ें आ सकती हैं। ये बेस्ट टाइम, मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है अगर आप कनाडा आना चाहते हैं। ठीक है। तो काफ़ी देर से ये चीज़ें अटकी पड़ी थी, और अब ऐसे लगता है कि ये थोड़ा प्रोसेस शुरू हुआ है, और देखते हैं कि ये कितनी जल्दी इस चीज़ों पे अमल करते हैं। लेकिन अगर ये गाइडलाइंस दी गई हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनेंगी, इसके ऊपर काम शुरू होगा और चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।